मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। क्या वाकई हर दहेज उत्पीड़न का मामला सच होता है, या फिर कानून का सहारा लेकर झूठे आरोप लगाकर किसी की जिंदगी को तबाह करना भी एक कड़वी सच्चाई बन गया है? यह कहानी है बेंगलुरु के 34 वर्षीय एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की, जो बिहार के एक छोटे से शहर से बड़े सपनों को लेकर महानगर आए थे। मेहनत, लगन और टेक्नोलॉजी के प्रति अपने जुनून से अतुल ने अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनकी निजी जिंदगी का एक फैसला उनकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गया। अतुल की शादी निकिता सिंघानिया से हुई थी, जिनसे उनकी मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, पर जैसे जैसे वक्त बीता उनकी पत्नी और उसके परिवार की मांगें बढ़ती गईं। सोने के गहने, महंगी साड़ियां और अन्य उपहारों की मांगों ने धीरे धीरे अतुल की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार को बड़ी रकम दी, लेकिन जब उन्होंने यह कहना शुरू किया कि अब और नहीं दे सकते, तो उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई, साथ में उनके बेटे को भी ले गई। क्या यह सही था? अतुल ने तलाक लेने की कोशिश की, लेकिन यह लड़ाई एक नई जंग में बदल गई। उनकी पत्नी ने उन पर दहेज उत्पीड़न आईपीसी की धारा 498A का आरोप लगाया। इस आरोप के साथ उनके खिलाफ कई और मामले दर्ज कर दिए गए। सिर्फ यही नहीं, उनकी पत्नी ने गुजारा भत्ता के लिए रुपए 40,000 से 3 करोड़ तक की मांग की। यह भी कहा गया कि अगर आपको लड़के से मिलना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ सवाल यह है, क्या ये मांगे न्यायपूर्ण थीं? क्या यह किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कीमत है? अतुल ने अपने आखिरी नोट्स में लिखा कि उनके खिलाफ झूठे आरोपों और कानूनी लड़ाई ने उनकी मानसिक स्थिति को तोड़ दिया। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि एक जज ने मामले को सुलझाने के लिए रिश्वत मांगी थी। क्या हमारा न्याय तंत्र इतना कमजोर है कि कोई इंसाफ मांगने के लिए भी पैसा देना पड़े? 9 दिसंबर को अतुल ने अपनी जान दे दी। उन्होंने पीछे 40 पन्नों का नोट और एक वीडियो छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की। क्या हमारा समाज इस पर ध्यान देगा, या यह भी एक और आम खबर बनकर रह जाएगी? यह कहानी सिर्फ अतुल की नहीं है। ऐसी कई कहानियां हैं जहां पुरुष झूठे आरोपों का शिकार होते हैं और उनकी आवाज कानूनी और सामाजिक व्यवस्था में दब जाती है। हम क्या कर सकते हैं? कैसे पहचाने कि मामला सही है या झूठा? हर मामले की गहन जांच होनी चाहिए। पुलिस और न्याय तंत्र को दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए और सबूतों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। झूठे आरोपों की पुष्टि होने पर आरोप लगाने वाले पर कड़ी कार्रवाई हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएं, ताकि झूठे मामलों में फंसे निर्दोष लोग जल्द से जल्द न्याय पा सकें। आईपीसी की धारा 498A को संशोधित कर इसे निष्पक्ष बनाया जाए। ऐसी घटनाओं को मीडिया में प्रमुखता से उठाया जाए। समाज को सिखाया जाए कि हर आरोप सही नहीं होता। झूठ और सच में फर्क करना बहुत जरूरी है। अतुल की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम वाकई निष्पक्ष समाज की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर कानून का दुरुपयोग हमारी न्याय व्यवस्था को कमजोर कर रहा है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किसी की जिंदगी बर्बाद करने का साधन नहीं बनना चाहिए। क्या आप इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाकर समाज को जागरूक करने में मदद करेंगे? इस सवाल का जवाब आप ही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए फेलो इन डार्क को सब्सक्राइब करें।